औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरान खान साहब के ज़ायचा पर, और इमरान खान के ज़ायचा के हवाले से हम देखेंगे कि उनकी रहाई हमें कब मुमकिन नज़र आती है। जब भी इमरान खान साहब के ज़ायचे की बात आती है तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन जो मिलता है आप लोगों की तरफ से वो मुज़ाकरात से रिलेटेड होता है। आप पूछते हैं कि मुज़ाकरात के नताइज क्या होंगे और ख़ान साहब कैदोबंद से कब रिहा हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स पर बहुत ही तफसील से बात करते हैं। आप लोगों के साथ मैं वीडियो डिटेल में शेयर करूंगी। वैसे तो खान साहब का चार्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं और उनके चार्ट की बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही मालूम हो चुकी होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम उनके चार्ट को लेकर मज़ीद तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जब मैंने इमरान खान साहब का नेटल चार्ट 5 अक्टूबर 2024 को लिखा था तो तब मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील में ये चीज़ शेयर की थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मुझे रिहाई के चांसेस नज़र आते हैं सबसे पहले नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये बड़े क्लियर वर्ड में बताया था कि खान साहब की तरफ एक डील आएगी, ठीक है, और डील की तरफ वो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे ज़्यादा चांसेस ये नज़र आते हैं कि खान साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या किसी भी वजह से खान साहब की रिहाई नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल एज इट इज़ हुआ। बिल्कुल मुज़ाकरात हुए और थोड़ी-सी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो पॉसिबल ना हो चुका। और जैसा कि अभी भी आप लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू सुना होगा, उनकी बात सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि 26 नवंबर से पहले हमारी 99% बात तय हो चुकी थी, ठीक है। वहाँ पर और वो भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ कम्युनिकेशन गैप आएगा, यहाँ ये टाइम सूटेबल नहीं है, इस टाइम पर ये बात नहीं करनी चाहिए, इस टाइम पर इनको ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके लिए सूटेबल टाइम नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो नहीं हो पाया। अब मुज़ाकरात तो चल रहे थे और मुज़ाकरात चलते रहेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये भी बड़े क्लियर वर्ड में बताया था कि पहली बार मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, दूसरी बार मुज़ाकरात होंगे और वो भी कामयाब नहीं होंगे और फिर मुज़ाकरात को कामयाबी मिलेगी। अब देखें, पहले मुज़ाकरात हुए 26 नवंबर से पहले जो कि कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात की टीम जो कमेटी थी वो इमरान खान साहब ने खुद तहलील की, उसमें भी कोई कामयाबी ना मिली। और अब मुज़ाकरात दोबारा बैक फुट पर होंगे और इस बार मुझे उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे। मैंने आप लोगों को बड़े क्लियर वर्ड्स में बताया था कि खान साहब के इस वक्त ट्रांजिट सूटेबल नहीं है। उनके 4th हाउस में राहु आके बैठा है। आपको मैं साथ साथ चार्ट शेयर कर देती हूँ, ट्रांजिट चार्ट भी शेयर करती हूँ और दूसरा नेटल चार्ट भी शेयर करती हूँ ताकि स्क्रीन पर आप देख सकें कि क्या असल में गेम चलती है। उनके 4th हाउस में राहु था जिसने उनका घर का सुकून खराब किया। जैसे ही राहु का ट्रांजिट हुआ, खान साहब को उसने घर से निकलवा कर जेल में डलवा दिया। और मैंने आप लोगों के साथ बड़े क्लियर वर्ड में ये प्रडिक्शन शेयर की हुई है कि खान साहब के अगर अभी फ़िलहाल डील हो भी जाती है तो उनका घर का सुख नसीब नहीं होगा। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त खान साहब जो है वो अपने घर में ना जाए तो उनके लिए बेहतर है। क्यों, उसकी लॉजिक मैं बता देती हूँ। मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों के साथ ये प्रडिक्शन शेयर की हुई है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 माह
खान साहब के बहुत ही क्रिटिकल मंथ्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके 4th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स का कंजक्शन हो रहा है और ये चौथा घर हमारे घर का सुकून होता है, हमारा ज़हनी सुकून होता है। अगर खान साहब इस टाइम पर अपने घर में जाते हैं, तो मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर की है कि वो बहुत शदीद हेल्थ क्राइसिस से गुजरेंगे और मुमकिन है कि डेथ लाइक सिचुएशन बन जाए या वेंटिलेटर वगैरह पर शिफ्ट करना पड़े। ऐसे वर्ड्स मैं बोलने से इसलिए गुरेज करती हूँ कि उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, लोग हर्ट होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर उनके ये 2 मंथ जेल में गुजरते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू रिहाई के। अगर वो रिहा हो जाते हैं फरवरी में, अब उनका मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, फरवरी में भी उनके मुझे चांसेस नज़र आते हैं रिहाई के। अब फरवरी में मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि उस वक्त अगर इनका हाउस देखें तो वहाँ पर एक वीनस और मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन क्लोज डिग्रीज पर बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इनके साथ कोई फ्रॉड लाइक सिचुएशन भी बन सकती है, कोई इमोशनल इवेंट वगैरह हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए मैं यही समझती हूँ कि अगर खान साहब यहाँ पर रिहा हो भी जाते हैं तो उनकी मुकम्मल तौर पर रिहाई नहीं है। उनको क्या है, हाउस अरेस्ट या कहीं पर कैदोबंद जैसी सिचुएशन में रखा जा सकता है। ठीक है, अगर वो वहाँ से बिल्कुल फौरी तौर पर निकल आते हैं तो वो उनका हॉस्पिटल एक्टिव हो जाएगा और उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में लेकर जाना पड़ेगा। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बताती होती हूँ कि ये एक्सपेक्टेशंस पर मबनी होता है, ये गैब का इल्म नहीं है, अदातो शुमार का नॉलेज है, जिसमें हम कहीं पर मिस्टेक खुद भी कर देते हैं क्योंकि हमें गैब का तो पता नहीं है। लेकिन कोशिश यही होती है अच्छे अंदाज से इन चीज़ों को रीड किया जाए। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि 29 मई 2024 को जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो वो इन 6 हाउस से निकलकर 7th हाउस में आ जाएगा। छठे घर में जब जुपिटर गया था तो वो उनके लिए कैदोबंद जैसी सूरत हाल लेकर आया था। तो ये ट्रांजिट यहाँ से वो उनके 11th हाउस को और इनके 3rd हाउस को एस्पेक्ट भी देगा और बहुत सारे प्लैनेट्स, और इसके साथ 15 मई 29 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट होगा। जब नवंबर 2022 को राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ था तब मैंने खान साहब के बारे में आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी कि ये टाइम वो स्टार्ट हो रहा है जब खान साहब अपने घर से निकल जाएंगे। और मैंने आप लोगों को 2023 के शुरुआत में बता दिया था कि जैसे ही नवंबर 2023 में राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो वो खान साहब के लिए बहुत डिस्टर्बेंस वाला बन जाएगा। वो बिल्कुल आपको मार्केट में या किसी इक़्तिदार में किसी चीज़ पे नज़र नहीं आएंगे, वो अपने घर से निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ, उनका ज़हनी सुकून ख़राब हो जाएगा। वही सूरत हाल बनी और इस वक्त भी वही सूरत हाल बनी हुई है। जैसे ही इस घर से उनका ट्रांजिट होगा तो खान साहब का जो हाउस है वो 4th हाउस भी साफ़ हो जाएगा और 10th हाउस भी साफ़ हो जाएगा। तो ये वो टाइम है जब खान साहब अपने घर पहुंच सकेंगे। फिर आप लोगों को याद होगा मैंने खान साहब के बारे में आपसे एक और भी प्रेडिक्शन 2022 में शेयर की थी। मैंने बताया था कि राहु 1 डिग्री का है और वो नेटल के मार्स को डिग्री करीब कंजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर खान साहब पर मिलिट्री ट्रायल चलेंगे। अब उससे क्रिटिकल सिचुएशन ये बन रही है कि राहु डिग्री कली कंजक्शन की तरफ आ रहा है और वहां पर और भी बहुत सारे प्लैनेट आ रहे हैं। तो ये टाइम खान साहब के लिए उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस टाइम पर जो कि मार्च अप्रैल के मंथ है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा फेब्रुअरी भी अफेक्ट होगा,
तो मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि खान साहब फिलहाल कैदोबंद में रहेंगे तो बाहर निकलने की बजाय वो ज़्यादा सेव है उनके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ फरवरी में खान साहब के रिहाई के चांसेस नज़र आते हैं। असल में मुझे खान साहब के रिहाई के चांसेस नज़र आते हैं जून में, जब 29 मई को राहु केतु का ट्रांजिट भी हो जाएगा और उधर से जुपिटर का ट्रांजिट भी हो जाएगा। जुपिटर 7th हाउस में बैठ के नेटल को एस्पेक्ट करेगा तो उनको सेव कर देगा, ठीक है। राहु केतु उनके 4th हाउस से निकलकर 3rd हाउस में आ जाएगा राहु, और केतु उनके 10th से निकलकर 9th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो उनको एक दफ़ा फिर बाहर लेकर आ सकता है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जून का जो पीरियड है वो खान साहब के लिए बहुत अच्छा है। जून, जुलाई, अगस्त, ये मंथ खान साहब के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, और इस पीरियड में बिल्कुल खान साहब ऑन स्क्रीन भी आएंगे और आपको एक्टिव भी नजर आएंगे। अभी फिलहाल उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बातें तय होंगी और वो पर्दे के पीछे होंगी, यानी कि आपको डायरेक्ट ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। बज़ाहिर कुछ नज़र आएगा और अंदर से कुछ और हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे अदलिया के सख्त फैसलों की। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, जब अदलिया को शदीद तरीन नुकसान का सामना करना पड़ा, और मैंने इसकी आपको बिल्कुल प्रडिक्शन दी थी कि इस वक्त आईनी तरमीम भी होगी और अदलिया के लिए ये टाइम बड़ा ही जो है क्रिटिकल सा होगा। तो आपने देखा वैसा ही हुआ, अदलिया एक दफ़ा 0 पॉइंट पर आ गई। अब जुपिटर डायरेक्ट हो चुका है। जो अदलिया के साथ नाइंसाफियां हुई, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है, या उसका पे बैक करने का वक्त आ गया है। ये अब आप देखें, जो आपको सूटेबल वर्ड लगता है उसको रख लें। इस वक्त में अदलिया के आपको सख्त फैसले नजर आएंगे। अदलिया शदीद तनकीद कर सकती है और अदलिया पर भी तनकीदें हो सकती हैं, ठीक है। बोथ जो हैं वो आपके पास चांसेस हैं, लेकिन एक अजीब सी कंट्रोवर्शियल सी अदलिया के लिहाज से सूरत हाल नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर अदलिया आपको स्टैंड लेती नज़र आएगी। वो अलग बात है कि उनके फैसलों पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त अदलिया अपने लिए कुछ ना कुछ करेगी। फिलहाल अगर देखें ना, तो मुझे तो इन चीज़ों पर अदलिया यहाँ पर वर्कआउट कर भी लेती है तो मुझे उस पर किसी भी तरह से वर्कआउट होता दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अदलिया अच्छे फैसले करने की कोशिश करेगी, अदलिया बहुत सारे काम करने की कोशिश करेगी, अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल चल रही है, अदलिया कुछ भी नहीं अपने लिए कर पाएगी। लेकिन बाद में अदलिया ज़रूर एक बार सामने आपको ऑन दिस फ्लोर नज़र आएगी, जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा। उस पर मैं बाद में आपके साथ एक तफसील से वीडियो शेयर करूंगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये टाइम जो है ना, हुकूमत वक्त के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। हुकूमत वक्त यहाँ पर गलतियों पे गलतियां करेगी। हुकूमत वक्त कभी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से हो जाएं, चीज़ें स्टेबल हो जाएं, लेकिन वो वक्ती तौर पर चीज़ों को देख रही है, सती तौर पर। इस वक्त सन देखें तो 9th हाउस में बैठा हुआ है, और अगर खान साहब के चार्ट पे देखें तो उनके सर पे सवार होकर बैठा हुआ है, ठीक है। उनके लगन में हुकूमत वक्त कोशिश करेगी कि दबाया जाए, खान साहब के किसी मामले को ऊपर ना उतारा जाए, लेकिन वो ये नहीं देख रही हैं कि उनका जो नेट अवामी सपोर्ट उनके साथ है, जितना वो इसको दबाने की कोशिश करेगी उतना ही वो अवाम के लिए के दिल में अपने लिए नफ़रत क्रिएट कर लेंगे, और जो नफ़रत उनके दिल में पैदा होगी वो इनको मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल ये कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात ना हो, मुज़ाकरात फ्लॉप हो जाए, मुज़ाकरात को खातिर ख़्वाह नताइज ना मिल सकें, कामयाबी ना मिल सके। लेकिन ये मैं आपको फिर बता दूं कि हुकूमत की ये गलतियों पे गलतियां उनके लिए बहुत भारी होने वाली हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए। मज़ीद इसके मुतालिक मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती रहूँगी, टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। फ़िलहाल इतनी सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी।
अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।